हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह इस स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो है ना क्लास 9 के दूसरे चैप्टर व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में इसका लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर लेके आए हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, यह एक निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक परिवार तथा सभी गृहिणियाँ चाहती हैं कि उनकी गृह व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। इससे विभिन्न लाभ भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हर कोई उत्तम गृह व्यवस्था के लिए यथासंभव प्रयास भी करता है, परंतु यथार्थ में सभी परिवार उत्तम गृह व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाते। इस असफलता के कारण वास्तव में गृह व्यवस्था को स्थापित करने के मार्ग में कुछ बाधाएं सदैव ही उत्पन्न हुआ करती हैं। इस स्थिति में उत्तम गृह व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं के समाधान की समुचित जानकारी होना नितांत आवश्यक है। किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले जो है हमें उसका जो हम आंसर समझ रहे हैं तो उससे पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को जान जाते हैं कि अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है तो आप आंसर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन, यानी कि आप जब घर का व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती हैं जो कि आपको ज़्यादा परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आप अपने घर की व्यवस्था उत्तम नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण हमेशा कठिनाइयां आपको जो है घेरी रहती हैं। तो चलिए चलते हैं, गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, 4 बाधाएं हैं इसमें। पहली बाधा है व्यवस्थापन की प्रक्रिया, दूसरा है संभावित साधनों की कमी, तीसरा है आयोजन की कमी और चौथा है घरेलू समस्या। चलिए पहले हम पहला देखते हैं, सुनते हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया। व्यवस्थापन प्रक्रिया में विचलित नहीं होना चाहिए। सामान्यतः योजना और व्यवस्था को एक ही मान लिया जाता है। ऐसी अवस्था में जब योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती तो निराशा हाथ लगती है, जिसके फलस्वरूप व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता। अतः उचित आयोजन को उचित व्यवस्था में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। व्यवस्थापन की प्रक्रिया मैंने कि पहले आपको व्यवस्था हमें कैसी करनी है इसकी पूरी एक प्रक्रिया बनानी चाहिए कि किसके बाद से क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करना है आगे, उसके बाद आगे क्या करना है। एक एक चीज़ का जो है व्यवस्थापन करना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, संभावित साधनों की कमी। वही मैंने कि यहाँ पे कठिनाइयों के बारे में हमको जानना है। तो वही व्यवस्थापन अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं, जो हम योजना बनाते हैं उसी को अगर अपनी व्यवस्था में समझ लेते हैं तो हमारे आगे जो है कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं और हमारे यहाँ जो है निराशा ही हाथ लगती है। चलिए आगे चलते हैं। संभावित साधनों की कमी। गृह व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी परिवार को गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक साधनों को समुचित जानकारी न हो या वे उस साधन उपलब्ध न हो तो पर्याप्त कार्यकुशलता होते हुए भी उत्तम गृह व्यवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती।
तीसरा है आयोजन की कमी। कई बार योजनाओं में ही त्रुटि रह जाती है, अतः व्यवस्था के लिए समाधानों की इच्छा एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। इसके लिए तो अपने वातावरण आदि के आधार पर स्वयं ही निर्णय लेना उचित रहेगा कि हमने जो आयोजन किया है क्या वो सही है कि नहीं है। जैसा हमारा घर का वातावरण है, क्या हम उसके अनुसार अपना आयोजन बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर उसके अनुसार हम अपना आयोजन नहीं बनाते हैं, हमारा देसी मॉडल है, हम विदेशी योजना बनाएंगे तो वो तो चलने से रहा है कि नहीं, तो परेशानियां तो आने ही आने हैं। उसके बाद से है घरेलू समस्याएं। चौथा है घरेलू समस्याएं। गृह व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक कारक घरेलू समस्या भी है। यदि किसी परिवार को घरेलू समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ जाए तो परिवार की गृह व्यवस्था सुचारू नहीं चल पाती। कुछ मुख्य घरेलू समस्याएं हैं पारिवारिक कलह, पति पत्नी का आपसी मनमुटाव तथा संयुक्त परिवार के सदस्यों के संघर्ष। इस प्रकार की समस्याओं के प्रबल हो जाने की स्थिति में परिवार के सदस्य इन समस्याओं के समाधान के लिए ही प्रयास करते रहते हैं तथा गृह व्यवस्था की अवहेलना हो जाती है। घरेलू समस्या में घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर आप योजना बना रही हैं तो उसको फॉलो करते हैं, पर ये हर घर की है। ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी योजना को विफल करने में चोरी से एड़ी तक जो है अपना पूरा बल लगा देंगे कि हम किस तरह से आपकी व्यवस्था को जो है डगमगा दें, किस तरह से आप हमेशा टेंशन में रहें। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है घरेलू समस्या। अगर परिवार के सभी सदस्य एक मत हैं तब तो आपके आगे कोई बाधा नहीं आएगी। अगर घर का एक कोई मुखिया है और उसी से आपका परिवार जो है उसकी बातों को सुन रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तब तो सही है, अन्यथा नहीं। तो ठीक है, आगे हम जो है गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक साधनों का वर्णन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके, बाय।